Hello everyone, welcome to class number 17 of the unit Database Management System using LibreOffice Base. So last class में हमने डिस्कस किया था कि what is form, how can we create a form using wizard and how can we modify a form. ये हमने already last class में डिस्कस किया था. So आज की क्लास में हम और थोड़ा कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे. जैसे कि आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो फॉर्म कंट्रोल टूल बार है उसमें जो डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स हैं, कौन से फॉर्म कंट्रोल को हम किस तरह के सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं हमारे फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे फॉर्म में अगर हम एक टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं जो कि यूज़र मॉडिफाई ना कर पाए, चेंज ना कर पाए, जैसे कि एक फॉर्म का टाइटल हम देना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम न्यू रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड अगर ऐड है तो उसको डिलीट अगर करना चाहते हैं डिलीट कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले हम एक फॉर्म को ओपन करते हैं जो फॉर्म हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फॉर्म डिज़ाइन विंडो के लेफ्ट साइड में है फॉर्म कंट्रोल टूल बार, जिसमें सारे के सारे फॉर्म कंट्रोल्स डिजेबल्ड हैं। तो ये इनेबल्ड कब होंगे, जब हम एक फॉर्म को एडिट करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एरिया में जाके फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा डिज़ाइन विंडो में। देन यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं फॉर्म कंट्रोल टूल बार के सारे कंट्रोल्स अभी इनेबल्ड हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कौन से कंट्रोल को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें सिलेक्ट करना है कुछ तो उसके लिए हम सिलेक्ट आइकॉन को यूज़ करेंगे। अगर हमें लेबल्स ऐड करना है, ये जैसे कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारे लेबल्स हैं जहाँ पे हम कुछ फिक्स्ड टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं जो यूज़र चेंज ना कर पाए। तो उसको ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेबल्स। अगर हम यूज़र को टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए अलाउ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम सपोज 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स में से हम यूज़र को 7 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करना चाहते हैं, अगर हमें मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी यूज़र को प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स। अगर हमें यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस में से ओनली वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम रेडियो बटन या फिर ऑप्शन बटन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हमारे फॉर्म में एक लिस्ट ऐड करना चाहते हैं जिसमें से यूज़र मोर देन वन आइटम एट ए टाइम सिलेक्ट कर पाए, उसके लिए हम लिस्ट बॉक्स यूज़ करेंगे। कॉम्बो बॉक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सपोज हम एक स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे सपोज मोर देन 100-200 स्कूल्स हैं, तो उस उतने सारे ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शंस को अगर सिलेक्ट करना है तो उसको हमें ऑप्शन बटन तो हम यूज़ नहीं कर सकते इतने सारे ऑप्शंस को ऐड करने के लिए, क्योंकि वो फॉर्म के डिज़ाइन को कॉम्प्लिकेट कर लेगा। तो फॉर्म के डिज़ाइन को आसान करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस में से हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम कॉम्बो बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स होता है हमारे फॉर्म में, जैसे कि ओके, सेव, एग्जिट, कैंसिल, रिसेट, है कि नहीं। तो ऐसे बटन्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग पुश बटन एज वेल एज बाय यूजिंग इमेज बटन। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटेड फील्ड, जैसे कि मुझे सिर्फ परसेंटेज वाला वैल्यू या करेंसी वाला वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज़र को अलाउ करना है कि नहीं। तो वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मेटेड फील्ड कंट्रोल। अगर हमें यूज़र को सिर्फ डेट वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम डेट फील्ड अलाउ करेंगे, जहाँ पे वो कैलेंडर की तरह प्रोवाइड करेगा डेट वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। न्यूमेरिकल फील्ड यूज़ करके हम यूज़र को सिर्फ नंबर वाला वैल्यू इंसर्ट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ग्रुप बॉक्स, ग्रुप बॉक्स हम मेनली यूज़ करते हैं सब फॉर्म बनाने के लिए। सब फॉर्म मीन एक फॉर्म के अंदर अगर हम और एक फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, तो सब फॉर्म, एक फॉर्म के अंदर सपोज दो फॉर्म है कि नहीं, तो एक फॉर्म के अंदर और एक सब फॉर्म को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप बॉक्स को। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फॉर्म कंट्रोल में जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स हैं, फॉर्म कंट्रोल टूल बार में जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स हैं, कौन से फॉर्म कंट्रोल को हम किस तरह की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी ऐड ए टेक्स्ट टू द फॉर्म। सपोज मुझे फॉर्म में एक टेक्स्ट ऐड करना है, मतलब मुझे एक टाइटल देना है, तो उसके लिए हम लेबल को यूज़ करेंगे और हम लेबल को जितना साइज़ का रखना चाहते हैं उतना साइज़ का बॉक्स बना देंगे।
देन उसके ऊपर डबल क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके कंट्रोल प्रॉपर्टीज ओपन कर देंगे। कंट्रोल प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद लेवल फील्ड का जो भी हम नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स बायोडेटा फॉर्म। ओके, जो भी नाम हम रखना चाहते हैं वो हमने रख लिया। उसके बाद फॉन्ट, जो भी हम फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट इफेक्ट देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। फॉन्ट का साइज जो भी हम रखना चाहते हैं, फॉर्म का साइज यहाँ पे हम रख सकते हैं। फॉन्ट को जो भी कॉलर देना चाहते हैं वो फॉन्ट कॉलर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, फॉर्म का जो भी मतलब टेक्स्ट का कॉलर जो भी देना चाहते हैं वो टेक्स्ट का कॉलर यहाँ पे दे सकते हैं। देन उसको ओके कर देंगे। देन उसका बैकग्राउंड कॉलर अगर हम सेट करना चाहते हैं तो उसका बैकग्राउंड कॉलर भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, बैकग्राउंड कॉलर हम जो भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से हम यहाँ पे बैकग्राउंड कॉलर सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज हम येलो देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। उसके बाद अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो 3D लुक वाला बॉर्डर दे सकते हैं। इस तरीके से हम एक न्यू टेक्स्ट हमारे फॉर्म में अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम न्यू टेक्स्ट हमारे फॉर्म में इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ऐड किया। देन हम इसको सेव कर देंगे। एक फॉर्म को एडिट करने के बाद उसको हम सेव करेंगे तो स्टैंडर्ड टूल बार में जाके सेव में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। देन इसको क्लोज कर लेते हैं। देन अभी हम फॉर्म को ओपन करेंगे ताकि उस फॉर्म में हम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करना है तो नेविगेशन टूल बार में आएंगे जो कि बॉटम में है, और वहाँ पे न्यू रिकॉर्ड आइकॉन में हम क्लिक करेंगे न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। उसमें क्लिक करके हम न्यू रिकॉर्ड जो भी ऐड करना चाहते हैं न्यू रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, न्यू रिकॉर्ड हम जो भी ऐड करना चाहते हैं न्यू रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। ऐड हो गया न्यू रिकॉर्ड। देन अगर हम कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, न्यू रिकॉर्ड ऐड किए उसको सेव करना है, देन सेव रिकॉर्ड आइकॉन में क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। देन अगर हम कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड का आइकॉन है। ये अभी डिसेबल इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने फॉर्म को डिजाइन करते वक्त एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट ना कर पाने का ऑप्शन हमने टिक किया था, इसीलिए ये डिसेबल दिखा रहा है। अगर हम डिलीट करने के लिए अलाउ करते तो ये डिलीट रिकॉर्ड का आइकॉन यहाँ पे इनेबल्ड होता। देन अगर हम कोई रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं देन फाइंड रिकॉर्ड आइकॉन को हम यूज कर सकते हैं। और क्लास वाइज फाइंड करना चाहते हैं तो सिंगल फील्ड में क्लास चूज करेंगे। अगर हम रोल नंबर वाइज फाइंड करना चाहते हैं देन हम रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे। जिस फील्ड के वाइज हम फाइंड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज मुझे नेम वाइज फाइंड करना है और मुझे ई नेम को सर्च करना है। ओके, तो देखो ई नेम का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड रिकॉर्ड टूल को यूज करके किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड या फिर सर्च कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो फॉर्म के रिलेटेड हमारे बाकी था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक जो आज की क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस यूनिट के ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।